औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम IG2 प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। IG2 बेसिकली IG1 का जो पार्ट है निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, इसमें दो पेपर होते हैं। एक IG1 होता है, एक IG2। IG1 एक्चुअल फिजिकल में पेपर होता है और IG2 रिस्क असेसमेंट जिसे हम रिपोर्ट भी कहते हैं। आज हम IG2 डिटेल में पढ़ेंगे कि IG2 आप लोग कैसे बनाएंगे, कैसे अपना IG2 प्रिपेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोग इंशाल्लाह एबल हो जाएंगे कि आप लोग IG2 इजीली बनाएंगे। सबसे पहले इधर हैज़र्ड कैटेगरी पढ़ते हैं। हैज़र्ड कैटेगरी लाजमी है, आप लोग याद रखिए, हैज़र्ड कैटेगरी से आप लोग आउट नहीं जाएंगे। हैज़र्ड कैटेगरी में आप लोग देखते हैं इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर हैज़र्ड कैटेगरी 7 हैज़र्ड कैटेगरी है। जब आप लोग IG2 रिस्क असेसमेंट में हैज़र्ड्स डिटेल में लिखेंगे तो आप लोग लाजमी इनमें से 5 कैटेगरी को टच करेंगे। लाजमी नहीं है कि आप लोग कंसेक्यूटिवली 1 2 3 4 5 टच करेंगे। कोई भी आप लोग इधर 5 कैटेगरी टच कर दें, इसके बाद आपकी मर्ज़ी ही अगले आगे जितने भी 5 या 6 7 रिमेनिंग हैज़र्ड्स हैं आप लोग किसी भी कैटेगरी से उठा सकते हैं या आप लोग रिपीटिशन भी कर सकते हैं। तो हैज़र्ड कैटेगरी इधर नॉइज़, वाइब्रेशंस, रेडिएशन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वायरलेस नेटवर्क, ये सारी अलग अलग हैज़र्ड कैटेगरी इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इफ़ इलेक्ट्रिसिटी, फायर, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल, हैंडलिंग, वर्क एट हाइट, हैज़र्ड सब्सटेंसेस, मैनुअल हैंडलिंग, लास्ट तक वर्क रिलेटेड वायलेंस, ये सारी अलग हैज़र्ड कैटेगरी हैं। तो आप लोग ट्राई करें कि इधर 5 कैटेगरी आप लोग लाजमी टच करेंगे। इसके बाद आते हैं एग्ज़ाम्पल, जो IG2 का जो एग्ज़ाम्पल है या जो मॉडल पेपर है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो इधर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग कोई भी नेम इधर लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई नेम लिख दें। अगर कंस्ट्रक्शन साइड में अपने नेम लिख दें या मैन्युफैक्चरिंग साइड में या कोई भी साइड जिसमें एक्टिविटीज़ हो रही हो, कोई भी नेम आप लोग सजेस्ट करते हैं। साइट लोकेशन आप लोग भी अपना साइट लोकेशन दे सकते हैं, कोई भी आरजी साइट लोकेशन, वर्क नंबर ऑफ वर्कर ये भी आप लोग आरजी दें। अच्छा, इधर आते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इधर आप लोग जनरल डिस्क्रिप्शन को समझिए। व्हाट इज़ जनरल डिस्क्रिप्शन? जनरल डिस्क्रिप्शन में सिंपली 3 चीज़ें होते हैं। एक होते हैं एक्टिविटीज़, दूसरा होते हैं सर्विसेज, तीसरा होता है शिफ्ट पैटर्न। ये लाजमी याद रखिए, सर्विसेज, एक्टिविटीज़ और शिफ्ट पैटर्न। पैराग्राफ 1 में आप लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा 2-3 लाइन में ऑर्गेनाइजेशन का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में लिखे। फिर आप लोग इधर सर्विसेज ये लिखेंगे। इसके बाद आप लोग डेट ऑफ विजिट लिखेंगे या जो रिस्क असेसमेंट आप जिस डेट पर रिस्क असेसमेंट बनाएंगे उस डेट को आप लोग इधर मेंशन करेंगे। फिर एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो एरिया है वो आप लोग मेंशन करेंगे। इधर स्क्वायर्स मीटर विद द सेक्शन इन डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग एरिया। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन साइड में करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, वो लोग आप लोग इधर मेंशन करेंगे। चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Cardiff Institute is a medium-sized organization having 8 branches all over Pakistan, providing the training in the field of health and safety with recognized courses of NIBOSH, आयुष and OSHA। ये ऑर्गेनाइजेशन इन्फो है या ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन इधर इन्होंने लिखा है। आप लोग भी इस तरह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। Then I have visited one of the branches in Abbottabad on 7 September 2021 for completing my risk assessment। इधर डेट मेंशन है, आप लोग क्लियरली इधर देख सकते हैं डेट। द टोटल एरिया ऑफ द इंस्टीट्यूट 300 स्क्वायर 3000 स्क्वायर किलोमीटर, हैविंग ट्रेनिंग हॉल, कंप्यूटर लैब, एरिया किचन, ऑफिस वगैरह। इधर एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, आप लोग अपनी प्रोजेक्ट के मुताबिक आप लोग एरिया मेंशन करेंगे। जो पैराग्राफ नंबर 2 है, आप लोग इस मेथड से लिखें, इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट 100% में श्योर हो कि आप लोगों का प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 2 जो है इधर आप लोग एम्प्लॉय डिटेल लिखेंगे, जो वर्कर्स हैं। एम्प्लॉयर्स एज अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, एम्प्लॉय एज वगैरह ना लिखें। शिफ्ट पैटर्न ये लाजमी लिखना है। इधर आप लोग 3 चीज़ें लाजमी लिखेंगे।
एक्टिविटीज़, सर्विसेज एंड शेप पैटर्न। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप लोग डायरेक्टली एक्टिविटी सर्विसेज लिखें, फिर डायरेक्टली आप लोग एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन डिटेल में लिखेंगे, एक्टिविटीज़ आप लिखेंगे और मटेरियल ऑप्शन है, अगर लिखें तो अच्छा है, अगर ना लिखे तो कोई मसला नहीं। चलो द एग्जांपल पढ़ते हैं। द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द CEO, assistant manager, account officer, HSC trainer, student coordination, kitchen staff, office boy and general worker having age between, अगर एज मेंशन ना करी तो कोई मसला नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन सिंगल शिफ्ट ऑफ 9 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM to 6 PM विद द 52 आवर्स इन टोटल, वीक एंड ऑफ ऑन संडे। ये लाजमी है, ये लाइन जो है, ये शिफ्ट पैटर्न, ये आप लोग लाजमी लिखेंगे, ये आप लोग नहीं बोलेंगे। द मशीनरी एंड इक्विपमेंट यूज इन ऑपरेशन जनरेटर एंड AC कंप्यूटर, ये सारे अगर आप लोग मेंशन करें तो फिर भी अच्छा है, इधर से सारे आप लोग मेंशन कर सकते हैं मशीनरी वगैरह। फिर आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड, ये लाजमी लिखेंगे आप लोग, ये आप लोग नहीं बोलेंगे। जो एरिया आप लोग अपनी रिस्क असेसमेंट में मेंशन करेंगे, ये एरिया आप लोग लाजमी लिखेंगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन में आप लोग एरिया सेलेक्ट करते हैं, ऑफिसेज, इसके अलावा हॉल एरिया सेलेक्ट करते हैं, इसके अलावा मशीनरी एरिया सेलेक्ट करते हैं, इसके अलावा जो मैनुअल हैंडलिंग एक्सक्यूवेशन एरिया, ये सारे आप लोग इधर मेंशन करेंगे। एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर लिखे तो इस तरह लिखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, सिंपल आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। फिर इधर आती हैं आउटलाइन हाउ द रिस्क असेसमेंट वाज कैरिड आउट, तो इधर आप लोग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में फिर दो सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज और इंटरनल सोर्सेज, ये आप लोग लाजमी लिखेंगे, ये दोनों सोर्सेज आप लोग नहीं भूल सकेंगे, ट्राई करें कि ये दोनों लिखते हैं। इसके बाद हो यू स्पोक, मतलब किसने आप लोग को बताया, साइड में आपने किससे हेल्प ली हैजर्ड के बारे में। देन हाउ यू आइडेंटिफाई द हैजर्ड का आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई का, व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, कंपनी ने हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए ऑलरेडी क्या कुछ किया है। इसके अलावा एडिशनल कंट्रोल मेजर, कंपनी को आप एडिशनल कंट्रोल मेजर सजेस्ट करेंगे तो वो भी आप लोग इधर नीचे लिख देंगे। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आप लोग लिंक फ्रॉम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव वेबसाइट, आप लोग इस तरह लिखेंगे। स्टार्ट कैसे लेंगे, स्टार्ट इस तरह लेंगे कि आई हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज search out international labor organization and find out the proper document according to my risk assessment। इसके बाद आप लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो लिंक है वो आप लोग इधर पेस्ट करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये लिंक आप लोग इधर पेस्ट करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन में 167 हेल्थ एंड सेफ्टी कंस्ट्रक्शन 167, आप लोग इसका लिंक आप लोग कॉपी करके उधर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद लिंक फ्रॉम ब्रिटिश HEC वेबसाइट, इसके बाद आप लिखेंगे विद द कंजंक्शन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई हैव बीन आल्सो सर्च आउट हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव एंड फाइंड आउट द फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माय रिस्क असेसमेंट। फिर आप लोग वही लिंक इधर पेस्ट करेंगे HEC वेबसाइट का। इसके बाद इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें आप वर्कर इंटरव्यू, इन्फॉर्म फ्रॉम वर्कर्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वर्कर्स, चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल इन इंटरनल रिकॉर्ड, ये सारे आप लोग इधर मेंशन करेंगे। सिंपली आप लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव बीन विजिटेड टू द वर्किंग साइट एंड कंसल्टेड विद द वर्कर मैनेजर सुपरवाइजर एंड फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माई रिस्क असेसमेंट, सिंपली वर्कर इंटरव्यू आप लोग मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप लोग एग्जिस्टेंट कंट्रोल मेजर को भी इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जो एग्जिस्टेंट कंट्रोल मेजर है वो लिटिल बिट मौजूद है लेकिन फॉलो नहीं हो रही। इसके अलावा इंटरनल रिकॉर्ड में आप लोग रिस्क असेसमेंट, कंपनी एक्सीडेंट इंसिडेंट डेटा, इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट, ये सारे इंटरनल रिकॉर्ड में आते हैं, वो आप लोग इधर टच देंगे। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ सजेस्टेड कंट्रोल मेजर, आप लोग कंट्रोल मेजर सजेस्ट करेंगे तो कंट्रोल मेजर आप लोग ऑलरेडी नीचे लिख देंगे। तो इधर आप लोग सिंपली लिख देते कंपनी नीड वेरी ह्यूज कंट्रोल मेजर्स इन दी वर्किंग साइट, या कोई भी आप लोग जुमला लिख सकते हैं जिसमें आप लोग मेंशन करेंगे कि कंपनी को कंट्रोल मेजर की बहुत सख्त ज़रूरत है।
चलो आते हैं फिर इधर हैज़र्ड कैटेगरी एंड हैज़र्ड। आप लोग इधर समझिए हैज़र्ड क्या है, हैज़र्ड कैटेगरी क्या है, हैज़र्ड क्या है। हैज़र्ड कैटेगरी अलग चीज़ है और हैज़र्ड अलग चीज़ है, आप लोग ये जहन में रखें। हैज़र्ड कैटेगरी जो आप लोगों को मैंने मेंशन कर दिया, ये हैज़र्ड कैटेगरी है। वाइब्रेशन अलग हैज़र्ड कैटेगरी है, रेडिएशन अलग हैज़र्ड कैटेगरी है। हैज़र्ड सब्सटेंसेस ये हैज़र्ड कैटेगरी में आते हैं। जो जिन जिन चीज़ों से नॉइस क्रिएट होगा वो हैज़र्ड्स में आएगा, जिन जिन चीज़ों से वाइब्रेशन क्रिएट होगा वो हैज़र्ड में आएगा, जिन जिन चीज़ों से हैज़र्ड सब्सटेंसेस क्रिएट होगा जैसे डस्ट एक्सुएशन से क्रिएट होता है, तो फिर इनको आप हैज़र्ड में डालेंगे। तो हैज़र्ड कैटेगरी इधर should be of NIBOSH mentioned in the guideline। जैसे कि वर्क एट हाइट इधर हैज़र्ड कैटेगरी है। अब वर्क एट हाइट किधर हो रहा है, स्कैफोल्डिंग पे, इसके अलावा लेडर पे, ये सारे फिर आप लोग हैज़र्ड में लिख देंगे। जैसा कि हैज़र्ड मस्ट बी कंटेन द एक्टिविटीज सोर्सेज अनसेफ बिहेवियर, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग ऑफ द मेन ऑफिस विंडो यूजिंग द डैमेज लेडर। इधर डैमेज लेडर क्या है, आप लोग हैज़र्ड है, आप लोगों का हैज़र्ड है। इधर हु माइट बी हार्म एंड हार्म, हु माइट बी हार्म, जो लोग लेडर पे काम करेंगे वो लोग आप इधर लिख देंगे। जैसा कि वर्कर यूजिंग द लेडर, स्टॉप एंड विजिटर मूविंग अंडर, ये सारे हु माइट बी हार्म। एंड हाउ, लेटर से आप लोग अगर नीचे गिर जाए तो क्या होगा, तो वो सारे आप लोग हाउ में लिख देंगे। जैसे कि फॉलिंग और कोलेप्सिंग ऑफ द लेटर्स विल कॉजेज सीरियस इंजरीज सच एज ब्रोकन बोन्स, फ्रैक्चर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, हेड इंजरीज, नर्वस सिस्टम डैमेज, डिसेबिलिटी एंड डेथ, ये सारे आप लोग हाउ में लिख देंगे, हाउ में। इसके बाद आते हैं व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, कंपनी ने ऑलरेडी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या किया है, तो आप लोग इधर मेंशन करेंगे। जैसे कि वर्क एट हाइट में आप लोग को मैं जनरल एग्जांपल दूं, कंपनी हैव बीन प्रोवाइडेड द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द ऑल वर्कर दैट आर वर्किंग थ्रू लेडर्स, सिंपल आप लोग इधर मेंशन करिए। या इसके अलावा कंपनी हैव बीन गिवन द सेफ्टी हार्नेसेस, सेफ्टी बेल्ट वगैरह आप लोग इधर मेंशन करेंगे। जैसे कि वर्कर इज अथोराइज्ड टू वर्क एट हाइट, ये अथोराइज वर्कर ओनली अलाउड है, तो कंपनी ने ऑलरेडी ये किया है। सेफ शूज हेलमेट्स प्रोवाइडेड द वर्कर, ये कंपनी ने ऑलरेडी किया है, तो आप लोग इधर मेंशन करेंगे। इसके अलावा व्हाट फर्दर कंट्रोल मेजर्स एक्शन आर रिक्वायर्ड, कंपनी को फर्दर इस काम को कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल मेजर रिक्वायर्ड है, आप लोग इधर लिख देंगे। For example, suggest a further control measure, you will have the hierarchy of control. You will need to add the control, the risk as far as reasonable, practicable. जैसा कि hierarchy of control आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। Eliminations, substitutions, engineering control, administrator and PPs, ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप इधर लिखेंगे। जैसा कि cleaning the window should be done from the ground using rolling stick, अगर विंडो क्लीनिंग इधर नीचे से रूलिंग स्टिक पे हो सकता है तो आप लोग इधर लिख देंगे। अच्छा चला, इधर मैं आप लोगों को आसान तरीका बताता हूँ कंट्रोल मेजर लाने का। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग सिंपल इधर गूगल में आ जाएं, गूगल में आप लोग इधर पेस्ट करें कंट्रोल मेजर ऑफ वर्क एट हाइट, सिंपली आप लोगों को कंट्रोल मेजर आ जाएगा। इधर देखें, अवॉइड वर्किंग एट हाइट, इधर एलिमिनेशंस, इंश्योर ऑल द वर्किंग एट हाइट आर प्रॉपरली ट्रेन, सेलेक्ट वर्क इक्विपमेंट, ये सारे आप लोग इधर से शॉर्टली लिख सकते हैं, गूगल से आप लोग इजीली हेल्प ले सकते हैं। तो ये आप लोगों का इजी तरीका हो गया। फिर इधर आते हैं टाइम स्केल फॉर फर्दर एक्शंस टू बी नीडेड। टाइम स्केल आप लोगों ने काम के ये जो एक्टिविटीज़ हैं या कंट्रोल मेजर इसके मुताबिक देना है। एक कंट्रोल मेजर होगा वो 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है, तो आप लोग 1 महीना इधर लिखेंगे। एक कंट्रोल मेजर होगा जो इमीडिएटली कंप्लीट हो सकता है, तो आप लोग इमीडिएटली लिखेंगे। एक कंट्रोल मेजर ऐसा होगा जो 2 वीक में कंप्लीट हो सकता है, तो आप लोग 2 वीक लिख देंगे, अपनी मर्जी से लिख देंगे।
इसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द जॉब। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मीन जो एक्टिविटीज़ जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल होगा। जो एक्टिविटीज़ जो कंट्रोल मैयर जिसमें फाइनेंशियली कंपनी फाइनेंशियली इन्वॉल्व होगा तो आप लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखेंगे या अकाउंट डिपार्टमेंट लिखेंगे। जिसमें सेफ्टी से रिलेटेड कोई बंदा इन्वॉल्व होगा तो आप लोग सेफ्टी ऑफिसर, जैसे कि रिस्क असेसमेंट किसका काम है? सेफ्टी ऑफिसर, तो आप लोग इधर सेफ्टी ऑफिसर को ये जिम्मेदारी देंगे। इसके अलावा अगर मेंटेनेंस का काम है तो आप लोग मेंटेनेंस स्टाफ को इधर मेंशन करिए कि ये मेंटेनेंस स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर आते हैं मॉरल जनरल लीगल इन फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स। Moral legal simply imply responsibilities, aims of working of the workers, जो कंपनी का एम होगा। इसके अलावा मोरल आर्गुमेंट में आप लोगों को क्लियरली इधर सिंपली समझाता हूँ। मोरल रीज़न जो है या मोरल आर्गुमेंट का एम्प्लॉयर का अखलाकी फ़र्ज होता है जो वर्कर को प्रोटेक्ट करेगा। ये सारे आप लोग इधर मेंशन करेंगे, जैसा कि इफ़ इन इल हेल्थ इन इंजरी अकर इफेक्ट ऑफ वर्कर, इफेक्ट ऑन फैमिली, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन वर्कर्स। इसके अलावा सोसाइटी डैमेज, ये सारे जितने भी हैं ये मॉरल आर्गुमेंट से रिलेटेड है। लेकिन इधर आप लोग मॉरल आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। Justification with the moral. It is moral responsibility of employers to protect everyone who may be harmly by this undertaking. जिस एम्प्लॉयर जो एक्टिविटीज़ कर रहा है इससे वर्कर ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयर के अखलाकी फ़र्ज बनता है जो सारे वर्कर को प्रोटेक्ट करेंगे। Worker earn for their living, their families, friends, colleagues and society expect for the well-being. जो वर्कर है वो ऑलरेडी लिविंग अर्न फॉर द लिविंग ऑलरेडी समझते हैं, अर्न फॉर द लिविंग्स, जो फैमिली को सपोर्ट करेगा, फ्रेंड को सपोर्ट करेगा, कोलीग्स को सपोर्ट करेगा, इसके अलावा सोसाइटी को भी सपोर्ट करेगा। तो ये सारे इधर से लेके इधर तक ये सारे मॉरल रीज़न है, आप लोग इधर से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं कि डोंट राइट फ्रॉम हियर एंड डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर। आप लोग माल प्रैक्टिस में बन सकते हैं, आप लोग इधर से इजीली हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल आर्गुमेंट कंपनी एक्सीडेंट के बाद फाइनेंशियल आर्गुमेंट को या फाइनेंशियल लॉस को फेस करेगा, तो आप लोग सारे इधर पे लिख सकते हैं। इधर मेंशन है वर्कर रिलेटेड फर्स्ट एड, मेडिकल ट्रीटमेंट, सिक पे, ये आप लोग इधर इजीली आप लोग सिंपल ये मेंशन कर तो काफ़ी हैं। इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल फी, कंपेंसेशन, प्रोडक्टिविटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, आप लोग ये लिखते तो ये काफ़ी है, थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। फिर लीगल आर्गुमेंट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और C155R164 में ऑलरेडी मेंशन है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस ये आप लोग इधर लिख सकते हैं। कंपेंसेशन, क्लेम्स, इफेक्ट वगैरह ये सारे आप लोग इधर डिटेल से लिख देंगे। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। Financial insurance agencies, company associated cost associated with the loss, material cost associated with enforcement action, overtime cost associated with the hiring, cost associated with the damaged equipment, cost associated with other property damage, cost associated with the lost of product, injury, worker cost, ये सारे आप लोग इधर लिख सकते हैं। Justification with the legal, आप लोग इधर mean justified with the legal argument the employer to ensure health and safety I have to consult ILO standard. The local government of most of the countries are following ILO standard as their legal codes and member of the United Nations.
चलो ये स्किप कर दे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप लोग से कि दिस इज़ द कन्वेंशन इम्प्लाइज टू कंस्ट्रक्ट एक्टिविटीज़ नेमली, आप लोग इधर ये मेंशन ना करें, सिंपली आप लोग इस मेंशन करें कि एम्प्लॉयर हैव द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट all the worker that are working with the employer. This obligation have been mentioned in the convention C155 and R164, simple ये लिखते हैं। इसके बाद लिख रहे हैं if the health and safety breaches, the organization will face the legal obligations such as enforcement action and prosecution. Enforcement action में फिर आप दो mention करेंगे, दो चीज़ें, prohibition and improvement. The enforcement action will suggest to improve their safety, or if the violation is very huge, then company will face to prohibition the company for the short period of time for long period of time. इसके अलावा prosecution में company बैन भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, जेल में भी लोग जा सकते हैं। आप लोग सिंपली ये मेंशन करते हैं सिंपली। इसके बाद एक्शन की तरफ आते हैं। एक्शन आप लोग किधर से लेंगे? एक्शन आप लोग इधर कंट्रोल मेजर से लेंगे। ये जो कंट्रोल मेजर आप लोग इधर मेंशन करेंगे, इधर से आप लोग एक्शन लेंगे। एक्शन ये कि क्लीनिंग द विंडो शुड बी डन फ्रॉम द ग्राउंड यूजिंग द रोलिंग स्टिक, ये आप लोगों का एक एक्शन, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये आप लोगों का एक एक्शन हो गया। Your action must be from the control you mentioned in the column 4 for the risk assessment along with the hazard category. You must not edit the action from your own. Hazard category से आप लोग जो एक्शन है वो आप लोग इधर लिखेंगे और हैजर्ड कैटेगरी मेंशन, जैसे कि मोबाइल टावर इसके फोल्ड शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर फॉर क्लीनिंग एक्टिविटीज, हैजर्ड कैटेगरी वर्किंग एट, ये आप लोग इधर हैजर्ड कैटेगरी से लेंगे। अच्छा, इधर स्पेसिफिक लीगल आर्गुमेंट, हियर यू कैन add the specific legislation only from following: ILO convention, ILO code of practice, country law, और specific legal argument with have the documents। इधर आप लोग डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप लोग ILO से मेंशन करेंगे। आप लोग ILO से कैसे डॉक्यूमेंट्स को या स्पेसिफिक लीगल मेंशन करेंगे, जैसे कि वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट आप लोग कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सिंपली आप लोग सेफ्टी एंड हेल्थ कंस्ट्रक्शन 167 मेंशन करें, फिर आप लोग इधर आ जाएंगे वर्क एट हाइट पर। ये स्कोप एंड नेचर है। इसके फोल्डिंग एंड लेडर, ये वर्क एट हाइट हो गया। तो इधर वी आर द वर्क कैन नॉट सेफली डाउन फ्रॉम द ग्राउंड, from the building from the other permanent structures if unsuitable scaffolding shall be provided and maintained। ये सारी आप लोग इधर इस तरह से कॉपी करके सिंपल इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे। लेकिन आप लोग ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैंने आर्टिकल नंबर 14 से लिया? आप लोग उधर क्लियरली मेंशन करेंगे, इधर आप लोग लिंक कॉपी करेंगे, उधर पेस्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग लेंगे कि मैंने आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 14 से लिया है, और आर्टिकल नंबर 14 में 1 2 3 4 ये कह रहे हैं। आप लोग इधर नीचे मेंशन करेंगे, इधर से लेकर उधर तक, ये सारी आप लोग इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे सिंपली। इधर आप लोग पेस्ट करेंगे इस एरिया में। फिर आते हैं कंसिडरेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी। लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी आप लोग कंट्रोल या एक्शन जो है इससे पहले लिखते हैं कि आया मैं ये लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी को मैं कंसिडर करता हूँ, लेकिन एक्शन कंप्लीट होने से पहले आप लोग जहन में याद रखें। तो here you will write the likelihood and severity. Likelihood is the chances of the hazard causing harm. You can explain the likelihood is number of worker exposures time on safe condition you must follow. The likelihood of the hazard working at height is very likely. आप लोग IG1 में ऑलरेडी अंडरस्टैंड हो चुके हैं कि लाइक्लीहुड क्या है, सीवियरिटी क्या है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अ वर्कर इज परफॉर्मिंग द क्लीनिंग एक्टिविटी अबॉर्चुनिटी टू हावर स्टैंडिंग ऑन द डैमेज लेडर एंड नॉट वियरिंग द सेफ्टी हार्नेसेस क्रिएटिंग हाई चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट। ये एक्शन कंप्लीट होने से पहले आप लोग देखें कि इधर लाइक्लीहुड की चांसेस ज़्यादा है, वेरी लाइकली हैं। सीवियरिटी, फॉर द सीवियरिटी यू हैव टू ऐड द टेबल सीवियरिटी आउटकम।
ये आप लोग इधर टेबल, अगर आप लोग ये टेबल आप लोगों को मालूम नहीं है तो आप लोग सिंपली निबोश का जो मॉडल पेपर है IG2 का, आप लोग इधर से सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग क्लियर सिवियरिटी हैव बीन टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आप लोग इधर से कॉपी करेंगे सिवियरिटी, उधर आप लोग इधर से मेंशन करेंगे द सिवियरिटी फ्रॉम द हैजर्ड एसेट फ्रॉम द अबाउट टेबल इज मेजर इन फेटल because injury will require the hospital treatment in could possibly leading to the fatality. Such injuries will be broken bone, head injury, spinal cord injuries, nervous system breakdown, disability etc. आप लोग इधर मेंशन करेंगे ऐसे ही। अच्छा बात ये है हाउ इफेक्टिव द एक्शन इज लाइकली टू बी कंट्रोल द रिस्क, दिस शुड इंक्लूड, ये सेक्शन आप लोग कंट्रोल जो एक्शन है इसके बाद आप लोग की कंप्लीट करेंगे। Likelihood in severity you will mention before the action completed, and this section you will complete it after the action by providing the mobile towers की fold ये the intended effect of the action। आप लोग इधर सिंपल इधर भी अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमने एक्शन को कंप्लीट कर दिया तो फिर ऑर्गेनाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, या एक्शन के बाद वर्कर्स जो है इस पे क्या असर पड़ेगा। तो मोबाइल टावर हमने मोबाइल टावर प्रोवाइड किया, तो मोबाइल टावर पे वर्कर इजीली काम करेंगे, इसके चांसेस कम हो जाएंगे, हैजर्ड के चांसेस, फॉलिंग के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। तो by providing the mobile towers की fold the worker will effectively reduce the chances of the accident as the damage ladder will be replaced with the proper scaffold having edge protection। clearly इधर mention के chances कम हो जाएंगे। I have given the time scale for इधर आप लोग justification for the time scale, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग जो टाइम 2 महीने दिया है तो आप लोग 2 महीने का justification देंगे कि मैंने 2 महीने क्यों दिया है। तो 2 महीने मैंने इसलिए दिया है कि 2 महीनों में ये काम इसलिए का 2 महीनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस 2 महीनों में कंपनी बजट अरेंज करेगा, इसके बाद कंपनी एक सप्लायर को मैनेज करेगा, सप्लायर को हायर कर, इसके बाद मोबाइल टावर को इधर वर्कर पर प्रैक्टिस देंगे वर्कर, तो फिर हम वो काम या वर्क जो है वर्कर टावर के लिए अलाउड करेंगे। तो इस जितना भी टाइम दिए हैं आप लोग इस तरह सजेशन दे सकते हैं। I have given the time scale for the action is 2 weeks is the mobile towers for will need to be purchased which will require budget in arrange in I am hoping this time will be enough for the action। इसके बाद whether the action completed, अगर आप जहन से ये बात लिखने के अगर मोबाइल टावर परचेज करने के बाद एक्शन कंट्रोल हो सकता है तो आप लोग इधर लिख देंगे क्लियरली कि yes the action will fully control with purchasing the mobile tower। How the action will not fully control the risk along with the provision of safety harnesses, installation safety nets। इधर लिखा है कि जो एक्शन है वो सिंपली मोबाइल टावर परचेज करने से कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके साथ साथ हम हार्नेसेस बेल्ट वगैरह भी देंगे। इसके बाद प्लान रिव्यू डेट आप लोग देंगे, डेट में आप लोग डेट ऑफ रिव्यू लिख देंगे, जैसे कि कंपनी ऑफ द पॉलिसी टू रिव्यू द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी आफ्टर 1 year आफ्टर 12 months, दैट्स व्हाई आई हैव सेट द रिव्यू डेट 1/2/23 इस तरह लिख देंगे। फिर आप लोग रीज़न देंगे, रीज़न देंगे कि रिव्यू डेट चेंज भी हो सकता है, किन किन वजह से चेंज हो सकते, चेंजेस मैनेजमेंट चेंजेस, शिफ्ट पैटर्न चेंजेस, लेजिस्लेशन चेंजेस, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये आप लोग मेंशन करेंगे। हाउ द रिस्क असेसमेंट कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेशन का मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नो शेयरिंग ऑफ द रिस्क असेसमेंट यूजिंग द कम्युनिकेशन मेथड, मीटिंग विद रिस्पॉन्स पर्सन, मीटिंग विद द सीनियर मैनेजर, ईमेल टू द मैनेजर, TBT, नोटिस बोर्ड, इंटरनेट, आप लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल इधर फॉलो करेंगे। How you will follow up the risk assessment, follow setting the reminder date, checking the progress, a request for the allocation of resources and budget, a referral of the action responsible person which incomplete। Setting the reminder आप लोग किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। I have been given the reminder after 10 days in my personal diary or in my personal mobile cells। Then I check the progress through directly visit to the working site। इस तरह request for the allocation, if I find out some issue according to the works, then I will take the issue with the finance managers or finance department to allocate the resources and budget for the completion of actions।
रेफरल ऑफ द एक्शंस टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन। दिन आप सिंपली में मेंशन करेंगे कि I will raise the issue with the responsible person that I have given the responsibility। सिंपली आप लोग इधर मेंशन करेंगे। अगर इसके बाद कोई किसी को इस बुक की ज़रूरत है, ये बुक आप लोग इधर क्लियरली इसमें सारे हैज़र्ड्स कैटेगरी सब कुछ कंट्रोल मेजर वगैरह मेंशन है, देख सकते हैं आप लोग इधर। ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, अगर किसी को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। इधर देखें हियर ऐप कंट्रोल सब कुछ, एवरी हैज़र्ड कैटेगरी आर मेंशन हियर विद द डिटेल आल्सो, कॉन्फाइन स्पेस सब कुछ इधर। आप लोग इस बुक से इजीली IG2 कंप्लीट करेंगे, कोई इशू नहीं आ गया इस बुक के साथ। अगर किसी को ये बुक चाहिए तो सिंपली मैं वो अपना नंबर व्हाट्सएप में नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो यू कैन टेक बुक फ्रॉम मी थ्रू अ व्हाट्सएप। ओके, और मेरे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसके बाद अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, अगर कोई अपना IG2 रिव्यू करना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।